Hello everyone, welcome again to your own channel Easy Math with Sarita Goel. होप आपने सारे आइडेंटिटीज़ की वीडियोस पहले देखी होंगी एंड यू हैव टेकन फुल बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोस. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डू टुडे, फैक्टराइजेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. फैक्टराइजेशन होता है कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के पीसेस बना देना विद द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. अब अगर हम आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से देखें, देखो पहले हम इसकी एक बार जो है वो डेफिनेशन देखते हैं. फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे हम कहते हैं सिर्फ प्लस माइनस की टर्म्स के साथ होना, मतलब कि टर्म्स बायनोमियल, टर्म बायनोमियल, ट्रिनोमियल, जिसमें सिर्फ प्लस माइनस के साइन हो, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सप्रेशन. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ सेपरेट नहीं होती टर्म्स. सो दीज टर्म्स को अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म में लेके जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टराइजेशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल नंबर्स की बात करें तो 12 कैन बी रिटन एज 4 into 3. 4 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 12. अगर आप 12 ए स्क्वायर लेते हो तो 12 कैन बी रिटन एज 12 into ए स्क्वायर. तो 12 and ए स्क्वायर आर द फैक्टर्स ऑफ 12 ए स्क्वायर. मतलब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में ले जाना. दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स, और दिस इज कॉल्ड मल्टीपल, दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स. ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है, तो मल्टीपल को हम एक्सप्रेशन भी कह देते हैं. सी नाउ, अब आपने ये आइडेंटिटीज़ करी हैं. देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब आपने ऐसे लिखा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. तो दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स, दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स. इसका आंसर क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, दैट इज़ द एक्सप्रेशन. तो उसका जो ये फैक्टराइजेशन क्या बन गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सिमिलरली जब आप a माइनस बी होल स्क्वायर लिखते हो, आप क्या लिखते हो? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी. सो ये प्रोडक्ट फॉर्म है ना. लेकिन इसका हमारा आंसर क्या आता होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, दैट इज एक्सप्रेशन. लेकिन ये क्या बन गया? फैक्टराइजेशन. अब अगर थर्ड आइडेंटिटी को देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. यहाँ देखो मल्टीप्लाई का साइन कहीं नहीं है, बट यहाँ पे आ गया है, ये देखिए प्रोडक्ट. सो दीज आर द फैक्टर्स. अब आपको फैक्टराइजेशन में क्या करना है? आइडेंटिटी के एक्सप्रेशन से आपको फैक्टर्स पे आना है. मीन्स जो आपके पास आइडेंटिटी का जो, जैसे अब ये हम ये आइडेंटिटी कर रहे हैं, देखो ये आपके पास एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. लेकिन ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया ना. अब आपको ऐसा सम गिवन होगा, आपको इधर आना है. अब आपको ये फॉर्म में लेके आना है यहाँ. लेकिन इसको हम एक बार रीड करते हैं. अगर हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो सेंटर में देखो क्या है. पहले तो ये कब यूज़ होगा? जब हाईएस्ट पावर 2 है. यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ कोई पावर नहीं है. कोई पावर नहीं है मतलब यहाँ पे x रेज टू पावर 0 है. तो ये 0 पावर मतलब कांस्टेंट नंबर है. यहाँ वेरिएबल a और b, दीज आर न्यूमेरिकल नंबर्स. ए और बी देखने में तो अल्फ़ाबेट लगते हैं ना, बट अल्फ़ाबेट्स नहीं है, दीज आर द न्यूमेरिकल नंबर्स. यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज़ एक्स स्क्वायर और एक्स. तो 2 पावर है, 1 पावर है. तो जो सेंटर वाला जो नंबर है, उस नंबर को हम स्प्लिट करेंगे. स्प्लिट मतलब उसके 2 पार्ट्स ऐसे बनाएंगे हम कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो ये नंबर बनता हो और मल्टीप्लिकेशन पे ये नंबर बनता हो. तो देखिए इसको करना कैसे है, आई एम टेलिंग यू. अब इसका मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. सो वो उस एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, सी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. पर लेकिन उससे पहले आप एक बार देख लीजिए हमारे पास जो आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन है, ये इसके फैक्टर्स हैं. सिमिलरली अभी अब आपने किया एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. तो ये क्या है हमारे पास? फैक्टर्स. अब आपको ये पहले क्या होता था? पहले ये फॉर्म गिवन होता था तो आपने एक्सप्रेशन में चेंज करना होता था. अब नाउ एक्सप्रेशन इज गिवन, आपको इधर आना है. तो अब हम कैसे कर रहे हैं? मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18. बड़े ध्यान से देखिए. सबसे पहले आप ऑब्जर्व क्या करेंगे? 2 पावर, 1 पावर और नॉट एनी पावर, मतलब x के साथ 0 पावर है. मतलब यहाँ अगर मैं 1 लगा लूँ 18 के साथ 1, तो मैं x रेज़ टू पावर 0 लगा सकती हूँ. तो 2 पावर, 1 पावर, और तो ये कांस्टेंट नंबर है. देखो ये कांस्टेंट नंबर और ये हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट यहाँ 1 है. तो 18 1 ज़र 18, पहले हम 18 1 ज़र 18 कर लेते हैं. 18
हमारे पास कांस्टेंट नंबर और हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट दैट इज़ 1, 18 1s are 18। सबसे स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट, सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री, मतलब स्मॉलेस्ट डिग्री यहाँ x रेज़ टू पावर 0 है, तो मैं इसको कट कर रही हूँ। देखने में लगाते नहीं हैं हम, दिस इज़ ये इनडायरेक्ट वे में होती है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ x रेज़ टू पावर 0 होता है, मतलब 1 होता है ना, तो 1 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0 पावर के अंदर। सो नाउ देयर इज़, अब इसके फैक्टर्स इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो 9 है वो हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बने। तो यहाँ हम पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 1 18s are 18, 2 9s are 18, 9 + 2 11, 18 + 1 19, मतलब ये दोनों चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। फिर 3 के टेबल में लेते हैं, 3 6 are 18। अब देखो 3 और 6 9 बन जा रहा है, तो वी कैन टेक दिस वन। ये हम ये दो फैक्टर्स लेंगे। अब ये आपको फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आएगा बेटे, जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। x² एज इट इज़ प्लस इस 9 के फैक्टर्स बना रहे हैं हम अभी। 6 और 9 में 6 बिग है, 3 स्मॉल है, 6 + 3 कर दो, 9 बन गया। अब 18 के तो हमने फैक्टर्स ऑलरेडी लिए थे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो देखो मल्टीप्लाई बन गया, यहाँ एडिशन बना। तो अब आप क्या करोगे, आप सीधी आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ये सीधा आ सकता है। एक तो ये स्टाइल हो गया कि हमने यहाँ से सीधा हम इधर आ गए। ये आपके पास सेकंड टर्म a है, ये b है, ये a है, ये b है, और ये x है, तो x आपके पास आ जाएगा दोनों ब्रैकेट्स में सेम। फिर ये सेकंड टर्म का फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म है, ये सेकंड ब्रैकेट का सेकंड टर्म। पर लेकिन इससे थोड़ा और इजी स्टाइल क्या है, आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, x² प्लस 9 को आपने इसको यूज़ करके बनाना है। इसके फैक्टर्स बना के जो आपको सूटेबल लगेगा वो आप यहाँ यूज़ करोगे। जैसे मेरे पास ये भी सूटेबल नहीं था, ये भी नहीं था, तो ये सूटेबल था, तो 3 और 6 मैंने यूज़ किया, तो वो 3 और 6 ही आप यूज़ करोगे यहाँ। तो मैंने और बिगर नंबर आप पहले लो, ये 9x बन गया हमारा, 6x और 3x, ये मैंने इनसाइड ही लिया। आपका साइन यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। अंदर आप ज़रा ध्यान से देखोगे, +6 × 3 ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको ज़रा ओपन करते हैं, x² प्लस, ये प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन कर लो, प्लस प्लस प्लस, और इसको 18 ले लेते हैं। अब ये आपके पास 4 टर्म्स हो गई। 4 टर्म्स में से आप कॉमन क्या लोगे, इन दोनों में से कॉमन लो। पहले x कॉमन आ जाएगा, x + 6, फिर ये जो सेंटर का साइन है वो यहाँ रखो आप, 3x + 18, 3 का टेबल कॉमन आ जाएगा। ये ब्रैकेट आपका सेम बनना चाहिए यहाँ, x + 3 6 are 18। अब ये आपके पास एक प्रोडक्ट फॉर्म है, ये प्रोडक्ट है, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, x + 6, तो x + 6 को कॉमन ले लो आप, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, x + 3। तो ये देखो सेम आ गए हमारे नंबर्स। आपके पास दो स्टाइल है, दोनों आप कर सकते हो। एक मैं एग्जांपल और ले रही हूँ आपके पास, यहाँ एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसी पे करवा रही हूँ। x² - 11x + 60, बहुत ध्यान से देखना, 2 पावर है, 1 पावर है, और कोई पावर नहीं है, मतलब 60 इज़ कॉन्स्टेंट और यहाँ 1। तो 60 के फैक्टर्स हम बनाएंगे कैसे कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 11 बनता हो। तो यहाँ देखो, अगर मैं इसके बनाती हूँ, 1 60s are 60, 2 30s are 30 + 2 32 नहीं यूज़ हो रहा, 30 - 2 11 नहीं बनता। 3 से चलते हैं, 3 20s are, लाइन वाइज चलते जाओ। 4 का टेबल ले लो, 4 के टेबल में 15 + 4 19, और 15 - 4 11। इसका मतलब ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाओगे, x² बाहर माइनस का साइन ही रहने दो, अंदर क्या बनाओगे, आपको 11 बनाना है 15 और 4 की हेल्प से। तो 15 - 4 11 बन गया, बाहर आप x रहने दो, प्लस यहाँ आप 15 और 4 कर दो, ओपन करते हैं ब्रैकेट, x² - 15x माइनस प्लस 4x, और ये हमारा बन गया 60। अब ये 2 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं, कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लेंगे, दोनों में से आप x कॉमन लो, x कॉमन लिया, x - 15, ये सेंटर का साइन आपका यहाँ पे आएगा प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। देखो कैसे, अगर मैंने 15 - 4 किया तो -11 बना, ये मेरा माइनस है, और ये रॉन्ग हो गया बेटा कहीं,
यहाँ 60 नहीं आएगा, दैट इज़ रॉन्ग। अब यहाँ चलो आप इसी से देखो कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर ये सम हमारा, ये देखो मैंने आपको 4 का टेबल कॉमन लिया तो यहाँ मेरा बनता है 15, तो ये हमारी जो ब्रैकेट है वो कॉमन नहीं आ रही है। अगर कॉमन नहीं आ रहा है ना, इट मीन्स सम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसका मतलब हमें यहाँ देखना पड़ेगा। ये मैं क्रॉस लगा रही हूँ बिकॉज क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया ना, फैक्टर्स तो हमारे राइट बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी जो ये जब कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ, तो ये प्लस तो प्लस ही आएगा, तो सेम नहीं आ रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब या तो हमारे सम में कुछ गड़बड़ है या हमने स्टेटमेंट कुछ गलत लिखी हुई है। सोल्यूशन तो हमारा राइट है बट स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब हमें स्टेटमेंट अब फिर से चेक करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारी गलती क्या है। तो चलिए हमें एक और सम ले रही हूँ, यहीं इसी बैक साइड पर कर लेते हैं एक बार। यहाँ देखो, अब एक यही सम मैं ले रही हूँ। इसका मतलब मेरी स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ थी। मेरी स्टेटमेंट क्या थी? x² - 11x + 30, ये है। अब 30 के फैक्टर्स बनाते हैं। अब 30 के फैक्टर्स आपको समझ में आ जाएगा। 1 × 30 यूज़ नहीं हो रहे, 2 × 15, 15 + 2 17, 15 - 2 13। अब 3 का टेबल लेते हैं। 3 10s are 30, 10 + 3 13 और 10 - 3 7। 4 का टेबल लें। 4 के टेबल में 5 और 6, 5 × 6 ले सकते हैं। 4 के टेबल में तो ये आता ही नहीं। 5 और 6 11 ले रहे हैं हम। अच्छा एक चीज़ और बेटे, अगर जो कांस्टेंट टर्म का जो साइन है ना, यहाँ अगर प्लस है, इसका मतलब फैक्टर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ साइन कोई भी हो, देखो x² माइनस, ये बेटा फिर से प्रैक्टिस करेंगे हम तो हमें समझ में आएगा। 5 और 6 में 6 बिग है, उसको पहले ले लो। ये मैंने 11 बना दिया, 6 + 5। x मैंने बाहर लिया, +30 एज इट इज़ ले लेते हैं। x², अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -6x माइनस प्लस माइनस माइनस 5x +30। नाउ इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। बड़े ध्यान से देखना, x कॉमन लिया, x - 6 बना। ये माइनस का साइन सेंटर में आता है, तो माइनस आप यहाँ लगाओगे। एंड इफ़ यू आर टेकिंग माइनस हेयर, देन आप जो कॉमन ले रहे हो दैट इज़ 5। और इन साइड आप देखो, आपके पास ये सेम ब्रैकेट बनना चाहिए। अब 5 का टेबल कॉमन लिया, x, तो बिकॉज आई हैव टेकन 1 माइनस आउटसाइड, तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस साइन के साथ तब भी साइन चेंज होते हैं। एंड इफ़ वी आर टेकिंग ब्रैकेट, मतलब होती नहीं है, लेते हैं, और बाहर अगर माइनस का साइन है फिर भी हम अंदर साइन चेंज करते हैं, क्योंकि जब आप ओपन करोगे ना, अगर यहाँ माइनस होगा तभी ये ओपन करने पे प्लस बनेगा। सो नाउ अब x - 6 कॉमन है और ये बन गया x - 5। क्लियर? एक सम और देख लेते हैं जल्दी से, x² + x - 12। अब आप यहाँ माइनस का साइन देख लो, तो 12 के फैक्टर्स बनाओगे ना, यहाँ है 1, आपको यहाँ 1 चाहिए, तो इसके फैक्टर्स हम सीधे ले लेते हैं 4 और 3। अब 4 और 3 को माइनस करने पे 1 आता है। वो माइनस हमें कहाँ से पता चला? इस साइन से, कि हमें माइनस ही करना है। x² + 4 - 3, बिगर को बाहर पहले लो, जब आप ओपन करोगे ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आपके साइन से ही आ जाएंगे। x² + 4x - 3x, ये देखो प्लस माइनस 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 12 कॉमन लेते हैं। x कॉमन लिया, x + 4। अब नेक्स्ट जो ब्रैकेट में आपका x + 4 ही बचना चाहिए, तो ये माइनस का साइन देखो मैं सेंटर में ले रही हूँ, माइनस। अब माइनस क्योंकि मैंने बाहर लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा आपका, तो 3 कॉमन लेंगे तो x + 4। अब ये x + 4 x + 4 कॉमन आ गया, x + 4 और x + -3, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ x² + 1x - 12। सो होप आप लोगों को समझ में आया का कंसेप्ट। और अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप मुझे क्वेरी बॉक्स में डाल सकते हैं कि देन आई विल रिपीट इट अगेन। मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर दूंगी। एंड इफ एनी सजेशन इज देयर, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू गिव योर सजेशन एंड आई विल एक्सेप्ट इट विद माई हैप्पी हार्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच। बार बार इस वीडियोस को देखिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए। मैंने फिर से आपको बोला, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको बार बार आपको वॉच करना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे, तभी आप समझ पाओगे। और डू रिटर्न प्रैक्टिस, मोर एंड मोर रिटर्न प्रैक्टिस आप लोग करते जाओ। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ क्रॉस क्यों लगाया, बिकॉज जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट है वो सेम नहीं आया। इट मीन्स कहीं ना कहीं या तो मेरा सम रॉन्ग था
या मेरा कहीं सिंप्लीफिकेशन, पर मैंने सिंप्लीफिकेशन चेक किया मेरा राइट था, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट मैंने रॉन्ग लिखी हुई है। सो आप जब भी आपको कुछ ऐसा अटपटा सा लगे तो यू हैव टू सी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, आप उसको जरूर अच्छे से देखो। ठीक है जी, ओके, इंजॉय एंड enjoy your maths. Thank you so much.